हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फ़िश माइग्रेशन का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें आपको बताया था किन कारणों से फिशेस माइग्रेट करती है, कौन कौन से स्पीशीज़ है जो माइग्रेटरी फ़िश है। ठीक है ना। अब हम उसके पैटर्न ऑफ माइग्रेशन की स्टडी करेंगे कि कैसे ये फिशेस सी वाटर से मैरीन वाटर्स में और मैरीन वाटर में से फिर फ्रेश वाटर में आती है, सेम एक ही हैबिटेट में माइग्रेट करती है। इस तरह से अलग अलग इसकी कैटेगरी बनती है। The form or pattern of migration differs between species as well as within a species. Myers has used the following terms to describe fish migration. तो इसके माइग्रेशन के हिसाब से इसकी अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होगा या विद इन स्पीशीज़ में भी चेंज हो सकता है। तो इसके लिए जो मायर ने है अलग अलग इसकी कैटेगरी बनाई है या टर्म बनाए हैं। डायड्रोमस फिशेस ये 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 एनाड्रोमस, जैसे कि साल्मन और हिल्सा है। कैटाड्रोमस, जैसे कि एंगविला। और एम्फीड्रोमस, जिसमें कि फिश सी से फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में जाएगी और वाइस से वर्षा फिर से मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में आएगी। सेकेंड इज पोटेमोड्रोमस फिशेस, जो कि केवल फ्रेश वाटर में ही होगा, और ओशियानोड्रोमस फिशेस, जो कि केवल मराइन वाटर फिशेस में ही होगा। तो इसका पैटर्न देखते हैं हम। नंबर 1 डायड्रोमस फिशेस। ये देखिए डायड्रोमस फिशेस। These are truly migratory fishes which migrate between the sea and fresh water and are 3 types. ये ट्रूली माइग्रेटरी फिशेज होती है और सी और फ्रेश वाटर के बीच में माइग्रेट करती है, और ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 इज एनाड्रोमस फिशेज। ओके, डायड्रोमस फिशेज विच स्पेंड a major part of their life in the sea but migrate to fresh water ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड फॉर स्पॉनिंग। इसमें क्या होता है कि इसके अपने जीवन का बहुत बड़ा जो पीरियड है वो सी में बिताते हैं और फ्रेश वाटर में केवल ब्रीडिंग सीजन में ही ये स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करते हैं। Thus many marine fishes like salmon, lamprey and hilsa travel long distances in the sea and run up to river to spawn in fresh water. ये जो सालमन, लैम्प्रे, हिल्सा वगैरह ये जो फ़िश होती है ये बहुत लंबे समय तक सी वाटर में रहती है और वहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके फ्रेश वाटर में आती है ब्रीडिंग के लिए। ओके, सालमन एंड हिल्सा हैव बीन फाउंड टू ट्रेवल सेवरल 1000 किलोमीटर्स इन द सी, देन सेवरल 100 किलोमीटर्स इनलैंड टू रीच द स्पॉनिंग ग्राउंड। मतलब ये हज़ारों किलोमीटर से तो पहले सी में इससे माइग्रेट करके आती है, फिर 100 किलोमीटर से इनलैंड वाटर में ट्रैवल करती है और एक अच्छा स्पॉनिंग ग्राउंड पे पहुंचती है। आफ्टर एग लेइंग द स्पेंट फिशेज रिटर्न टू फीडिंग प्लेसेस इन द सी। एग लेइंग करने के बाद ये फिर से मैराइन वाटर में पहुंच जाते हैं। तो ये थी एनाड्रोमस फिशेज, जिसमें कि सी से फ्रेश वाटर में ये ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करते हैं। ये देखिए एनाड्रोमस फिशेस की लाइफ साइकिल कैसे ये मैराइन वाटर से इश्चराइन में ये जो इश्चरी क्या होती है जहाँ पे फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये मैराइन वाटर से इश्चरी में जाएगी, फिर फ्रेश वाटर में जाएगी, देन वापस फ्रेश वाटर से इश्चरी में जाएगी और फिर से ये मैराइन वाटर में जाएगी। नाउ कैटाड्रोमस फिशेस। This group including diadromous fishes which spend a major of their lives in freshwater but migrate to the fish for breeding purpose. इसमें क्या है, एनाड्रोमस का उल्टा होता है। इसमें जो फिशेज होती हैं वो जीवन का बहुत लंबा समय फ्रेश वाटर में बिताती हैं और केवल ब्रीडिंग पर्पस से ये सी में माइग्रेट कर जाती हैं। Thus the freshwater eel Anguilla travels several thousand kilometers starting from the river and reaching the spawning grounds in the sea. जैसे कि एंगविला फिश जो है, जिसको कॉमन नाम ईल है जिसका, ये हजारों किलोमीटर का ट्रेवल करके ये सी में जाते हैं स्पॉन कर ब्रीडिंग करने के लिए, स्पॉनिंग ग्राउंड्स में जाते हैं। आफ्टर एग लेइंग द फिश डाई एंड द यंग लार्वी ड्रिफ्ट एंड स्विम बैक टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर, टेकिंग 3 years इन रीचिंग द रिवर्स। ये सी में एग लेइंग करती हैं और इसका जो यंग वन लार्वी होता है वो फिर से
ड्रिफ्ट करता हुआ, स्विम करता हुआ फिर से फ्रेश वाटर में लौट के आ जाता है और इसको इस यात्रा में लगभग 3 वर्ष का समय लगता है वापस रिवर में पहुंचने में। हेयर दे बिकम एडल्ट, यहाँ पर ये एडल्ट हो जाते हैं। एंड नो रीचिंग मैच्योरिटी स्टार्ट देयर सीवर्ड्स माइग्रेशन अगेन, फिर से ये माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कैटाड्रोमस फिशेस की लाइफ साइकिल, ये कैसे फ्रेश वाटर से मूव करके इस्चुरी में होते हुए मैराइन में जाते हैं और मैराइन से फिर इनकी जो लार्वी होती है फिर से इस्चुरी में होते हुए फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। नाउ एम्फीड्रोमस फिशेस, these are diadromous fishes in which migration from fresh water to the sea और वाइस वर्सा इज नॉट फॉर पर्पस ऑफ ब्रीडिंग। देखिए इसमें क्या होता है, सी से मैराइन और मैराइन से सी दोनों में माइग्रेट करेंगे और इसका पर्पस इज नॉट फॉर द पर्पस, ये ब्रीडिंग का पर्पस नहीं होता है, ठीक है ना, बट अकर्स रेगुलरली एट सम अदर डेफिनेट स्टेज ऑफ द लाइफ, लेकिन लाइफ के किसी न किसी स्टेज में ऐसा होता है। Meyer suggests that the migration of some gobies might fall into this category। गोबी फिश जो होती है, बहुत छोटी फिश होती है, ये फिशेज जो हैं इस एम्फीड्रोमस वाले कैटेगरी में आते हैं। ये देखिए एम्फीड्रोमस फिशेज, ठीक है, इसमें देखिए सी वाटर से मैराइन वाटर और मैराइन वाटर से सी वाटर दोनों तरफ ये मूव करेंगे। नाउ पोटेमोड्रोमस फिशेज, ट्रूली माइग्रेटरी फिशेज हुज माइग्रेशन रिमेन कन्फाइंड टू फ्रेश वाटर, इनका जो माइग्रेशन होगा केवल फ्रेश वाटर में ही कन्फाइंड रहेगा। फॉर एग्जांपल कार्प और ट्राउट जो होते हैं, ट्राउट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस इन लार्ज रिवर्स इन सर्च ऑफ स्पॉनिंग ग्राउंड्स, ये लार्ज रिवर में 100 सैकड़ों किलोमीटर्स तक जाते हैं और स्पॉनिंग ग्राउंड की तलाश में। आफ्टर एग लेइंग एट सुटेबल प्लेसेस दे रिटर्न टू द फीडिंग एरिया, एग लेइंग करने के बाद फिर से ये फीडिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। ये पोटेमोड्रोमस फिशेज होती है। नाउ ये देखो पोटेमोड्रोमस का ये जो है मतलब फ्रेश वाटर में ही है इनका, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जिस तरफ इनको स्पॉनिंग ग्राउंड अच्छा मिल जाता है तो उसके तलाश में सैकड़ों किलोमीटर्स तक ट्रैवल करती हैं। नाउ ओशियानोड्रोमस फिशेज, ट्रूली माइग्रेटरी फिशेज विच लिव एंड माइग्रेट इन द सी, ये क्या सी में ही रहती है और वहीं पे माइग्रेट करती है। फॉर एग्जांपल मैनी मैराइन फिशेज लाइक कॉड, herrings, mackerels and tunas travel long distances in the sea to deposit their eggs and later return to the feeding grounds। एक्चुअली इतना ट्रैवल क्यों करते हैं, एक अच्छा जो जगह देखते हैं एग डिपॉजिट करने के लिए और उसके बाद फिर से ये फीडिंग ग्राउंड में लौट के आ जाते हैं। ये देखिए ओशियानोड्रोमस फिश लाइफ साइकिल, ये इस तरह से स्पॉनिंग ग्राउंड को ढूंढते हुए हज़ारों किलोमीटर चलते हैं और फिर से ये फीडिंग वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंड कंट्रोलिंग माइग्रेशन, कौन से फैक्टर्स होते हैं? माइग्रेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स विच में बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं? बॉटम मटेरियल्स, डेप्थ ऑफ वाटर, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, फोटो पीरियड एंड करंट टर्बिडिटी, ये सारे फिजिकल फैक्टर होते हैं जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। केमिकल फैक्टर, सैलिनिटी, पीएच, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ वाटर, ये सारे केमिकल फैक्टर हो गए। बायोलॉजिकल फैक्टर, माइग्रेशन आर द सेक्सुअल मैच्योरिटी, ब्लड प्रेशर, फूड, मेमोरी, फिजियोलॉजिकल क्लॉक, endocrine glands, presence or absence of the predator and competitors may also be considered as the biological factors governing migration of the fishes। ये सारे हो गए आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स। mechanism of orientation, the mechanism of orientation during fish migration has been reviewed by Hassler and Abel। ओरिएंटेशन मीन्स अरेंजिंग ऑफ एन एनिमल इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी एक गिवन डायरेक्शन में एनिमल अपने आप को कैसे अरेंज करता है, इसे ओरिएंटेशन कहते हैं। होमिंग क्या होता है? अ फिश में रिकॉग्नाइज इट्स होम साइट बाय अ डायरेक्ट सेंसरी स्टिमुलस, विजन और ऑल्फैक्शन, दिस इज कॉल्ड होमिंग और प्लॉटिंग। जो अपने होम साइट को कैसे वो डिटेक्ट करता है, डायरेक्ट करता है, एक
सेंसरी स्टिमुलस होती है वो विजन या ऑल्फैक्टरी हो सकता है। नेविगेशन रेफर्स टू द मैकेनिज्म बाय विच एन एनिमल कैन फाइंड डायरेक्शन टुवार्ड्स अ डिजायर्ड एरिया। ठीक है, इसको कहते हैं नेविगेशन, जिससे ये अपने उसको डायरेक्शन टुवार्ड्स द डिजायर्ड एरिया जहाँ पे इसको पहुँचना है। Homing ability of a fish required a knowledge of some kind of map whose information might be stored in the central nervous system। ये इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है स्टोर रहती है। फिश कैन यूज द सन फॉर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन। फिश जो है सन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनके माइग्रेशन में, इनके ओरिएंटेशन में। द फिशेज आर ऑब्जर्व द चेंजिंग एंगल ऑफ द सन related to the horizontal and vertical planes. During night, fish might use the position of moon or orientation. Some species might make use of magnetic and electrical field for orientation and have the ability to produce and receive electric signals and exhibit the power of electrolocation. Cause of migration, क्या कारण होते हैं माइग्रेशन के? Several authors have given various reasons as the why fish migrate according to Northcote: to optimize feeding, to avoid unfavorable conditions, to enhance the productive success, and possibly to promote colonization. The strategy of fish is to exploit rich food source, to enhance food intake, which is necessary for increased growth rate, fecundity, and survival. एडवांटेज ऑफ फिश माइग्रेशन, क्या फ़ायदे होते हैं इसके? माइग्रेशन इज़ एन एडेप्टेशन टुवर्ड्स अबंडेंस। इट वुड बी एन एडवांटेज टू हैव सेपरेट स्पॉनिंग नर्सरी एंड फीडिंग ग्राउंड्स। A species whose adults return to spawn in an area where the environmental conditions were similar to those under which they themselves survived when young। मतलब उनको एक वही कंडीशन प्रोवाइड हो जाता है जिसमें कि उनको खुद स्वयं को मिला था एडल्ट को। Thus, a better egg and larvae survival would lead to a greater number of spawners on a particular ground. Thank you.